हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो लास्ट पेपर तुम्हारा इकोनॉमिक था, लो सॉल्यूशन लेके आ गया तुम्हारे लिए, ठीक है। और अच्छे से भी ध्यान देना। तो जो था फर्स्ट था मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा मेथड होता है? स्लाइसिंग मेथड। मतलब इसका आएगा ओनली सी, थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। फैक्टर विच आर वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज में मनी लेंडर आता है, हंडी आता है, चिट फंड आता है, मतलब ए सी डी बोलो तो क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन था। फिर उसके बाद वाला ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, एजुकेशन, प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी, मतलब ABC क्या था? ABC ये मेन था इसका। फिर इसके बाद स्टेटमेंट हलाए दी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सुबह ही पढ़ाया था बच्चों लोग को। तो ABC मतलब क्या आएगा इसका? ABC। और ब्लड बैंक कौन सा यूटिलिटी होता है भाई अपना? टाइम यूटिलिटी। टाइम बोले तो ओनली D था। और ऑड मैन आउट एकदम ईजी आता, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंपोजिट, मार्केट डिमांड। फीचर ऑफ नेशनल इनकम में फाइनेंशियल, मनी वैल्यू, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट नहीं था। टाइप्स ऑफ बजट में जीरो बजट नहीं आएगा, बच्चे लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। लीगल पॉलिबल में सब आएगा, ओपैक नहीं आएगा ना भाई। और फाइनेंशियल एसेट में लैंड नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब फाइनेंशियल एसेट था। फिर इकोनॉमिक टर्म था, मोर क्वांटिटीज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फेवरेबल फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। तो क्या लिखा इसका तूने? इंक्रीज इन डिमांड। क्या था ये? इंक्रीज इन डिमांड। इसके ऊपर केस स्टडी भी आया था। डिपॉजिट दैट आर विड्रॉबल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट क्या बोलेंगे इसको, है ना? डिमांड डिपॉजिट। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर। तो इसका था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस चार्ज करने का था, राइट। नेट एडिशन टू टोटल कॉस्ट, मैं बोला था ना एडिशन आएगा तो मार्जिनल होएगा। क्या होएगा तुम्हारा? मार्जिनल कॉस्ट है तो क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम, तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो, तो माइक्रो का क्या आएगा? पार्शियल। क्या आएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इनकम मेथड फैक्टर है तो इधर आएगा प्रोडक्ट मेथड। क्या आएगा? प्रोडक्ट कॉस्ट मेथड। फॉर्म यूटिलिटी फर्नीचर था तो डॉक्टर का सर्विस यूटिलिटी आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड इन्फिनिट है तो इधर आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या आएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अभी चेंज इन सप्लाई मतलब अदर फैक्टर वेरिएशन सप्लाई, तो इधर आएगा तुम्हारा ये चेंज इन सप्लाई ना, तो इसमें ये लिखने का था इंक्रीज़। क्या लिखने का था? इंक्रीज़। तो ये थोड़ा घुमा फिरा क्या है, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। और ये क्या था? मनीषा ने क्या किया? सेटिस्फाई हर वांट, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। फिर यूटिलिटी का मीनिंग डालने का था। राघु का फादर पैसा इन्वेस्ट किया ना मनी मार्केट में, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म मार्केट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट आंसर था, फिर इसके बारे में डाल देने का था। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आया, थर्ड तो थोड़ा बेकार आया था पर फोर्थ सॉल्व कर सकते थे। इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड है ना, सुबह ही पढ़ाया था बच्चे लोग। महाराष्ट्र ने पंजाब से माल खरीदा तो होम ट्रेड होता है, इंटरनेशनल नहीं होगा। और ये क्या था? पेंशन। पेंशन को बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम लिख सकते हैं, राइट। जो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करता, गिव पेंशन जो मंथली आता है जिससे कुछ चीज़ बनता नहीं है। डिस्टिंग्विश भी ये भी नकली था, ये भी पढ़ाया था। प्राइस इंडेक्स सुबह ही पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल। डिस्टिंग्विश सब अपना ही आया, एकदम वन साइड आया। लॉन्ग आंसर भी करा दिया था। और मैक्रो कल ही समझा दिया था, एग्री वाला लिखने का था, डिस्टिंग्विश करके डाल दो। प्राइस इज दी ओनली फीचर ऑफ मोनो, प्राइस मेकर इज दी ओनली फीचर। ओनली है तो डिसएग्री होता है, तुमको बता दिया था। मोनोपोली का फीचर डाल दो। सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू डाल देने का था, एकदम सुबह समझा दिया था, राइट। ये एग्री है तुम्हारा। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर भी बहुत सारे, ये भी एग्री है ना, ये अच्छे से लिख सकती। तो सबसे मेन ईजी तो ये आया था तुम्हारा। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला डालने का था। क्या था फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का? P1/P0 × 100। इसका टोटल लेकर सॉल्व करके आंसर आ जाता था, राइट। और ये क्या था तुम्हारा? जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना तुम्हारा, फर्स्ट वाला था ना, राइट वर्ड में क्या बोलते हैं? इंक्रीज। क्या बोलते हैं राइट वर्ड में? इंक्रीज इन डिमांड। पहले का इंक्रीज था, दूसरे का क्या था? डिक्रीज इन डिमांड। और प्राइस किधर रिमेन रहता है? सेम OP पे। किधर सेम रहता है? OP पे। और लास्ट क्या बोला? इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड कम अंडर चेंज इन डिमांड। किस में आता है? चेंज इन डिमांड। किस में आता है? चेंज इन डिमांड। ये पैराग्राफ भी ईजी था मार्केट इकोनॉमी के ऊपर, पर 2 केस स्टडी ईजी मिला तुमको, राइट। और 8 मार्क का आंसर तो पहला तो समझा दिया था, अच्छे से सबको पढ़ा दिया था। और लॉ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड तुमको मुँह ज़बान याद करा दिया था, ठीक है। और नेशनल इनकम भी बोल दिया था तुम लोग को। एक अच्छा खाता तुम्हारे लिए मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फ्यूचर लाइफ। कुछ भी हेल्प रहेगा नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में तुम्हारे सर काम आएंगे, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।